हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। मैं जा रही हूँ घर क्योंकि हमारे एग्जाम्स हो गए ओवर। तो ये है मेरी होम गोइंग जर्नी। चलो मेरे साथ आप भी। मेरा गला थोड़ा बैठ गया है क्योंकि मुझे जुकाम हो गया है। सॉरी यार। सुबह सुबह हाईवे कितना मस्त लगता है, खाली खाली सुनसान। मैं पहुँच गई स्टेशन और ना मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि पिछली बार मेरी ना ट्रेन छूट गई थी, इसलिए मैं मिलती हूँ सीधे ट्रेन में। उधर कंस्ट्रक्शंस हो रहा है ना, तो इसलिए लोग इधर से जा रहे हैं, वरना मैं हर बार उधर से जाती थी, वो ऊपर से। ये रहा, अब हम यहाँ से उतर के जाएंगे सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, जिसमें मेरी गाड़ी आएगी सीमांचल। मेरी ट्रेन ना 10 मिनट में आ जाएगी। मुझे ना एक फोबिया टाइप से हो गया है यार। पिछली बार मेरी ट्रेन मिस हो गई थी, तो इस वजह से ना मुझे बहुत डर लग रहा है। पर उम्मीद है इस बार मैं ध्यान दूंगी और ट्रेन मिस नहीं करूंगी। पिछली बार ट्रेन छूटने का फोबिया बिल्कुल स्पीकर के नीचे आके खड़ी हुई हूँ मैं। पिछली बार ना मैंने यहाँ पे बैठ के बहुत टाइम पास किया था, बहुत। और टाइम पास करने के चक्कर में ही मेरी गाड़ी चली गई, मुझे पता भी नहीं चला। इसलिए आज मैं बिल्कुल टाइम पास नहीं कर रही और बिल्कुल स्पीकर के नीचे खड़ी हूँ, ताकि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक ना हो गाड़ी छूटने की। ये देखो तुंगला जंक्शन। आई नो आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये मैं कौन सी ट्रेन मिस होने की बात कर रही हूँ। एक्चुअली जब मैं पिछले साल दिवाली के टाइम घर आई थी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक भी व्लॉग शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे एग्जाम्स आ गए थे ना। तो हुआ कुछ यूँ था, नहीं ऐसे मजा नहीं आएगा। आओ मैं आप लोगों को टाइम में थोड़ा पीछे लेकर चलती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। मेरी ना आवाज़ थोड़ी सी डाउन है। एक तो ये पता नहीं कि बात बात में मेरा गला क्यों खराब हो जाता है। कृष्ण जी को लेकर मैं जा रही हूँ घर। दिवाली की छुट्टी में मज़ा आएगा। वैसे मैं कल ही जाने वाली थी, लेकिन ना मेरी कल की टिकट कैंसिल हो गई, तो इसलिए आज जा रही हूँ तत्काल से करवा के। चलो चलते हैं। तो मथुरा से तुंदला की बस लेने के लिए मैं सुबह 3 बजे से जगी हुई थी, क्योंकि मुझे नहाना था, पूजा करनी थी, कृष्ण जी की पैकिंग करनी थी, अपनी पैकिंग करनी थी, रेडी होना था। बहुत सारे काम थे, तो मेरी बस या ट्रेन मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी उठना ही सही समझा। तो बस से उतरते ही मैं सबसे पहले नाश्ता करने गई। अभी अंकल मेरा पराठा बना रहे हैं। ये आ गए मेरे पराठे। मैंने जो टाइम सोचा था उसके हिसाब से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। एक्चुअली मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी स्टेशन पहुंच गई। सो मैं पहुंच गई फाइनली स्टेशन। मेरी गाड़ी में ना आधा घंटा है। स्टेशन का हुलिया थोड़ा सा चेंज लग रहा है। 2 ही महीने पहले तो आई थी मैं। अरे भाई सब कंस्ट्रक्शन चल रहा है स्टेशन में। पूरा गेट वेट लगा दिया है यार, पता ही नहीं चल रहा कि वही स्टेशन है जहाँ मैं हमेशा आती हूँ। मैं देखने आई थी कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी गाड़ी। वेटिंग एरिया है, इतना घूम के जाना पड़ रहा है इस कंस्ट्रक्शन की वजह से। ये देखो कौन सी ट्रेन है, जा रही है, चली गई। बहुत वेट किया, लिफ्ट नहीं आई, तो मुझे मजबूरन अपने पैरों का सहारा लेते हुए मैं जा रही हूँ ढलान से होते हुए ट्रेन की ओर। अभी ट्रेन आई नहीं है। मैं ना थोड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि कान्हा जी के साथ ये मेरी पहली जर्नी थी। तो क्योंकि मेरी गाड़ी आने में अभी बहुत टाइम था, तो मैंने एक अच्छी सी भीड़ भाड़ से दूर जगह ढूंढी और वहाँ जाके बैठ गई। और सच बताऊं, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि वो जगह अनाउंसमेंट स्पीकर से बहुत दूर था। मैं इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि जब गाड़ी आएगी तो मेरे सामने ही तो आके रुकेगी, लेकिन एंड टाइम पे प्लेटफॉर्म चेंज हो गया और स्पीकर दूर होने की वजह से मुझे सुनाई ही नहीं दिया। जब मैप में मैंने देखा कि गाड़ी तो मेरे स्टेशन से काफी आगे निकल चुकी है, मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। बिल्कुल हक्का बक्का थी कि करूँ तो करूँ क्या। मुझे इतना पैनिक सिचुएशन में देख के बगल वाले दुकानदार भैया आए और उन्होंने पूछा कि भाई माजरा क्या है, क्यों इतनी हड़बड़ा रही हो। मेरी दुख भरी दास्तां सुनकर भैया ने बोला कि हाँ वो ट्रेन तो अभी अभी जस्ट यहाँ से गई है। मैं रोने लग गई भाई, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। लेकिन लकीली तभी मेरे सामने ना एक ट्रेन आकर खड़ी हुई। भैया ने बोला कि इस ट्रेन पे चढ़ जाओ, ये दोनों ट्रेन जाकर कानपुर में मिल जाएगी, तो तुम वहाँ उतरकर अपनी ट्रेन में चढ़ जाना। मुझे दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। मैं बिना कुछ सोचे समझे चढ़ गई। मैं इतनी टेंशन में थी भाई, डर क्या होता है ना, उस दिन मुझे पता चल गया। मुझे देखकर ट्रेन के बाकी लोग भी पूछने लग गए कि क्या हो गया, क्यों रो रही हो। जब मैंने उन लोगों को अपनी कहानी सुनाई तो उन लोगों ने बहुत ज्यादा मुझे रिलैक्स किया, हौसला दिया और मुझसे बातों में लगे ताकि मैं थोड़ा चुप हो जाऊं। अब बस वेट था तो कानपुर आने का। अभी ना मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। ट्रेन मिस हो गई, पता ही नहीं चला यार। वो प्लेटफॉर्म चेंज हो गई, जिस प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी उसके पीछे, क्या बोलूं मैं, मिस हो गई मेरी ट्रेन। और अभी मैं दूसरी ट्रेन पे हूँ। उम्मीद है कि मैं उस ट्रेन को पकड़ लूँ, लेकिन
क्योंकि दोनों ही ट्रेन एक साथ कानपुर पे रुकेगी, तो देखते हैं। अगर नहीं पकड़ पाई तो पता नहीं मैं क्या करूँगी यार। पता नहीं कैसे मिस हो गई यार, मैं इतनी जल्दी पहुँच गई थी, सब कुछ परफेक्ट था, फिर भी पता नहीं। दिवाली का टाइम था इसलिए ट्रेन में बहुत भीड़ थी। मेरी ना एक टिकट कैंसिल हो चुकी थी। ये मेरी तत्काल की टिकट थी जो मैंने बड़ी महंगी ली थी, 3,500 की। बताओ, सेकंड एसी की टिकट लेकर भी मैं स्लीपर से ट्रैवल कर रही हूँ और मेरी वजह से कान्हा जी को भी तकलीफ हो रही है। कानपुर स्टेशन आया, लेकिन जब तक मैं पहुँचती मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। मुझे कानपुर से भी नहीं मिली मेरी ट्रेन, और अब एक लास्ट होप है पंडित दीनदयाल स्टेशन। वहाँ वो सिर्फ एक लास्ट कॉमन स्टेशन है मेरी ट्रेन और इस ट्रेन में। आई होप मुझे मेरी ट्रेन मिल जाए यार सेकंड एसी का सीट लेकर मैं स्लीपर से ट्रैवल कर रही हूँ यार। पता है मैं सुबह से अब तक इतना रोई हूँ ना, इतना ज़्यादा रोई हूँ। मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है यार, मेरी ट्रेन मिस हो गई। क्या कर रही थी मैं, क्या सोच रही थी, क्या चल रहा था दिमाग में। अगर उस स्टेशन पे नहीं मिली ट्रेन तो फिर मुझे ये ट्रेन तो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रेन सिर्फ वहीं तक जाएगी, उसके बाद रूट चेंज हो जाता है इसका। तो देखते हैं आगे क्या होता है, अपडेट देती रहूँगी मैं। बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है इसलिए थोड़ा वॉशरूम के अंदर आके बोलना पड़ रहा है। पता नहीं क्या होगा मेरा, बहुत रोना आ रहा है। सच बताऊं, एक एक करके ना मेरी सारी उम्मीद टूट रही थी। सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन अब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं घर पहुंचूंगी कैसे। उस टाइम तो जितने भी भगवान को मैं जानती थी ना, सबको याद कर डाले। दुआ कर रही थी बस किसी तरह मेरी ट्रेन से पहले मैं पहुंच जाऊं। मैं बैठी बैठी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी एक चमत्कार हुआ। प्रयागराज स्टेशन पर मुझे सामने मेरी ट्रेन खड़ी दिखाई दी, लेकिन जिस गाड़ी में मैं थी उसका स्टॉपेज तो यहाँ था ही नहीं, इसलिए ये गाड़ी यहाँ रुकने वाली थी ही नहीं। लेकिन तभी ना ये गाड़ी थोड़ी स्लो हो गई। मैं पहले कभी भी चलती हुई ट्रेन से नहीं उतरी थी। हिम्मत करके किसी तरह मैं उतरी और भाग कर गई सामने वाली ट्रेन पर। जब तक मैं उस दूसरी ट्रेन में थी ना, वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पूरे दिन हौसला देते हुए बार बार मैप चेक करने से लेकर मेरी ट्रेन से उतरने तक हेल्प की है इतनी, भाई मैं सच में उन लोगों को कभी नहीं भूलूंगी। और मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस ट्रेन के पीछे मैं पूरे दिन भाग रही थी वो फाइनली जाकर मुझे मिल गई। तो फाइनली मेरी ट्रेन मिल गई मुझे बहुत मुश्किलों के बाद। मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि मुझे ट्रेन मिलेगी। और जब मैं यहाँ आई थी तो थोड़ा इमोशनल हो गई थी। अंकल आंटी ने बहुत सपोर्ट किया। बस 1 मिनट के लिए वो उस स्टेशन पे आमने सामने रुकी थी दोनों गाड़ी। वो उसकी तो स्टॉपेज भी नहीं थी, ऐसे बस स्लो हुई थी। मैं चलते चलते ट्रेन से उतरी थी। इतनी मुश्किल से मैंने कभी नहीं उतरा है ट्रेन से, चलते हुए ट्रेन से। एडवेंचर वाला सफ़र हो गया थोड़ा। अपनी सीट पर आने के बाद मैं इतना रोई ना। एक्चुअली अपने स्टॉपेज पे ना चढ़ने की वजह से टीटी ने मेरी सीट किसी और अंकल को दे दी थी। तो उन अंकल को लगा कि मैं ना सीट के लिए रो रही हूँ, लेकिन ये ना मेरी खुशी के आंसू थे जो कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे। अंकल ना बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरी सीट छोड़ दी और खुद दूसरी सीट पर चले गए। तो इस तरह से दिन के आखिर में मैं अपनी सीट पर हूँ। आज जो कुछ भी हुआ ना, वो किसी एडवेंचर से कम नहीं था। सच में यकीन हो गया कि कान्हा जी हमेशा मेरे साथ हैं। ये उन्हीं की वजह से है कि मेरी छूटी हुई ट्रेन मुझे वापस मिल गई। ये कहानी आप लोगों को सुनने में बहुत इजी लग रही होगी, पर मेरे जैसी अकेली लड़की के साथ जब ये हुआ तो डर, खौफ, पछतावा, रिग्रेट क्या होता है, ये आज एक दिन में मुझे पूरी दुनिया दिख गई। बस ये भगवान जी का साथ ही है जो मेरी कहानी को एक हैप्पी एंडिंग मिली। और मैं फाइनली पहुंच गई कटिहार कृषि जी को लेकर। एंड अभी यार ऐसा दिन ना भगवान किसी की लाइफ में नहीं दे। सच में यार डर लग गया था बहुत ज़्यादा, पर फाइनली पहुंच गई मैं कटिहार। बैक टू प्रेजेंट, दोबारा से जा रही हूँ मैं घर ट्रेन से। मैं ना ट्रेन में चढ़ते ही वॉशरूम के लिए भागी, और देखो मेरे को ना वही वाला ट्रेन कोच मिला है दोबारा से। एक बार मिला था ये M1। इसमें ना देखो ये बेसिन है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जादू, पानी आ गया। जादू, कैसे पानी आ गया? इसका सिस्टम यहाँ है पैर से। देखो कृष्ण जी क्या मस्त सोए हैं पूरी रात। देखो मैं पहुंच गई कटिहार।
इस बार की जर्नी थोड़ी बोरिंग थी, पिछली बार की तरह एडवेंचरस नहीं थी, लेकिन शायद बोरिंग ही सेफ है, इसलिए मुझे बोरिंग ही पसंद है।